जनाब, केएमसी के चार्ज पार्किंग के ऑफिस में मैं मौजूद अपनी टीम के साथ। मेरे साथ जो शख्सियत है वो है डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कुंवर अयूब साहब। कुंवर अयूब साहब, लगभग 2-2.5 साल बाद मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। पहली मर्तबा जब मैं आपसे इंटरव्यू करने के लिए आई थी तो मेरा शो भी दूसरा था और उस वक्त आप जो थे वो सफारी पार्क के और जू गांधी गार्डन के आप डायरेक्टर थे। तो उस वक्त मुझे याद है कि मैंने जो जू को मैंने इससे पहले कई प्रोग्राम्स में मैं देखकर गई थी और उसके बाद जब आपके आने के बाद तो वो आपको तकरीबन 1 साल हुआ था या चंद महीने हुए थे आपको आए हुए वहाँ पे, और आपने उसका नक्शा बदल दिया था। चार्ज पार्किंग के हवाले से गुज़श्ता 7 महीनों में ये मेरा तीसरा प्रोग्राम है। मैंने चार्ज पार्किंग के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। कराची की वो तमाम जगहें जहां पर केएमसी उस वक्त आपका चार्ज नहीं हुआ था क्योंकि आप 7वें महीने में 2022 के 7वें महीने में, यानी कि आप जुलाई में आपने चार्ज लिया है, तो तकरीबन इस वक्त जो है वो लगभग आपको जो है वो 5 महीने हो चुके। तकरीबन 5 महीने में कुंवर अयूब ने क्या देखा कि वाकई में जो चार्ज पार्किंग के मसाइल हैं, आवाम जो शिकायत करती है, कुंवर अयूब साहब 5 से 5.5 महीने में आपने ऑब्जर्व किया वही जो आवाम शिकायत करती है? आया वो बजा है जो हम प्रोग्राम करते हैं वो वाकई में शिकायत बजा है या आपका मौक़िफ़ थोड़ा सा अलग होगा? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मौक़िफ़ मेरा ज़ाहिर है वही होगा जो पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू है। यकीनन बहुत ख़राबियाँ मौजूद हैं, सिस्टम इंतहाई डैमेज हुआ है। उसकी वजह यह है कि चार्ज पार्किंग के हवाले से अगर आप शहर में देखेंगे तो बेहंगम ट्रैफिक और नाजायज़ पार्किंग, ये दोनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। इसकी वजह से लोगों को ना सिर्फ परेशानी होती है बल्कि एक बड़ा अमाउंट लोगों की जेबों से इस नाम पे ले लिया जाता है कि जी हम चार्ज पार्किंग वसूल करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। डोमेन जिनका है उन तक वो नहीं पहुंचता, यानी कि गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचता। वो जो लोग यहाँ पे गैर कानूनी तौर पे चार्ज पार्किंग कर रहे हैं वो उनकी जेबों में चला जाता है। हमने क्रैकडाउन शुरू किया है और इस 5 महीने में एक तो आपने कारकर्दगी मेरी पूछी है तो कोशिश ये की है कि जो हमारा बजट हेड होता है जिसमें हमें एक टारगेट दिया जाता है तो वो उस टारगेट को हम अचीव कर जाएं। उसमें काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं और मज़ीद हमारी कोशिश ये है कि जो टारगेट हमें दिया गया है उसको भी अचीव करें और जो लोगों की परेशानियां हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। आपके इस क्रैकडाउन के बाद आपको यकीन है कि वहाँ पर सड़क की हालत अब कुछ बेहतर हो जाएगी, बग़ैर किसी दिक्कत के लोग वहाँ से निकल सकेंगे? देखिए, उसमें यकीनन मैं ये तो नहीं कह सकता कि सड़क की हालत बेहतर हो जाएगी। उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है। एक बड़ा स्पेस है जो डैमेज हुआ है ड्यू टू टैंकर पार्किंग, और ना सिर्फ ये कि वहाँ टैंकर्स की पार्किंग हो रही थी बल्कि वहाँ से इस मद में पैसे भी लिए जा रहे थे मुख्तलिफ ठेकेदारों के साथ मिलकर। वहाँ के जो हाइड्रेंट के ठेकेदार हैं वो कर रहे थे ये काम। हमने उसको क्रैक डाउन करके क्लियर किया है और कोशिश ये है कि अब वो टैंकर की पार्किंग जो हैं उनको रोड पर से क्लियर कर दिया जाए। उस सिलसिले में कल मैंने मेरे स्टाफ को ये हिदायत जारी की है कि वो पुलिस कंप्लेन भी करें और उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी गुलशन इकबाल थाने को कह दिया गया है। इंशाल्लाह ताला आई विश के 2-3 दिनों के अंदर ये चीज़ आपको वहाँ नज़र आएगी कि बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक बात रह गई रोड की, मैं इंतहाई अफसोस मुझे इस बात पे होता है कि रोड्स बनाने का काम केएमसी का, वो जिम्मेदारी केएमसी की, उसके ऊपर पैसा लगाना वो केएमसी की जिम्मेदारी, और उसको तबाह बर्बाद करने वाले जो हैं, उसी सड़क से पैसा कमाने वाले लोग जो हैं वो गैर कानूनी अंदाज में पैसा कमा के चले जाते हैं जबकि तबाह हमारे रोड्स हो रहे होते हैं। आप के इल्म में होगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो बहुत फोकस्ड हैं इस बात पे कि कराची की रोडें जो ज़्यादा टूट फूट का शिकार हैं उनको किसी तरीके से इस तरह से बेहतर कर लिया जाए कि लोगों को जो ट्रैवलिंग की परेशानी है उससे उनकी बचत हो सके। लेकिन इस वक्त जिस तरह की तबाही आप देख रहे हैं शहर में हो रही है,
तो उस पर ज़रूरी था कि इस किस्म का एक्शन लिया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा भी जहाँ जहाँ हमें कंप्लेंट्स मिलेंगी, जहाँ जहाँ पब्लिक कंप्लेंट्स होंगी, हम ज़रूर इंशाल्लाह ताला उधर से ये तमाम चीज़ें रिमूव करेंगे। मैं आपकी काबिलियत की थोड़ी सी इस वजह से मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक प्रोग्राम आपके साथ कर चुकी हूँ। तो कुंवर साहब, आपकी अगर इजाज़त हो, क्योंकि मैं आपके नॉलेज में सिर्फ इस वजह से लेके आ रही हूँ ताकि आपके नॉलेज में ये बात रहे। मैं अभी आपके पास से जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रही हूँ कि मैं जो है कहाँ पे जा रही हूँ। चार्ज पार्किंग के हवाले से प्रोग्राम करने के लिए, जो हमारे प्रोग्राम का अगला हिस्सा, जो मेन हमारा जो पार्ट होता है पब्लिक के साथ एट द स्पॉट, मैं आपको एट द स्पॉट बिल्कुल अभी फ़िलहाल नहीं बता के जा रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं रैंडमली वहाँ पे अपनी टीम के साथ वहाँ पे जाऊँगी और मैं चाहती हूँ कि जिस वक्त हम वो प्रोग्राम मुकम्मल कर लें, अगर आप कह रहे हैं कि इन 5 महीनों में वाकई में आपने डेवलप किया है और आपने उन चीज़ों को, उन रगों को आपने पकड़ लिया है, एटलीस्ट रगों को सबसे पहले पकड़ना ज़रूरी होता है, वो आप कह रहे हैं पकड़ लिया है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ और ख़ुद अपनी टीम के साथ में जाऊँगी। मैं आपके इल्म लाए बगैर सिर्फ आपको ये बता के जा रही हूँ कि मैं जा रही हूँ और मैं किस दिन जाऊँगी, किस वक्त जाऊँगी, किस टाइम पे जाऊँगी, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं मेरा? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर आप इस तरह का काम करेंगे, क्योंकि उससे कम से कम लोगों के सामने ये चीज़ तो आएगी कि कुछ लोग काम कर रहे हैं, अपने हिस्से का जो टाइम है वो पूरा कर रहे हैं। कुंवर साहब, आपसे इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों बाद मेरी दोबारा मुलाकात होगी आपके इसी ऑफिस में। मैं ये पहली मरतबा मैं ये काम करने लगी और ये मैं करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से। अब मैं इनको साथ में नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों ने ये एतराज़ किया था कि आप साथ में जब लेके जाती हैं तो जाहिर है कि वो तो सारी मशीनरी साथ में होती है और वो तो फैब्रिकेटली काम जो होता है वो उसी वक्त हो जाता है। नहीं, अब नहीं ऐसा को करेंगे हम लोग। अब हम जाएंगे ज़रा एक सरप्राइज़ विजिट के ऊपर। कब, किस दिन, किस टाइम पर, किस जगह पर, इनको नहीं पता, हम जाएंगे अब। और किस दिन जाएंगे ये भी जो है हमने इनको नहीं बताया। अब मौका के ऊपर हम जाकर देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कुंवर साहब ने रगों को पकड़ा है चार्ज पार्किंग के हवाले से। और आने वाले ये 2023 का जो साल शुरू होगा, कुंवर साहब को अल्लाह ताला जो है वो अपनी सीट पे इसी तरह बरकरार रखे, अल्लाह करे। तो देखते हैं कि कुंवर साहब के जो अज़ाइम हैं और जो इन्होंने जो कमिटमेंट की है, क्या वाकई ही में उसमें कोई जान नज़र आ रही है या नहीं आ रही है। अब आपसे जो हमारी इस प्रोग्राम के इस हिस्से में जो अगला हमारा स्पॉट होगा, बाखुदा वो भी हमें खुद भी नहीं पता। चलते हैं। कितने चार्जेस हैं यार पार्किंग के? पार्किंग के क्या चार्जेस हैं? 10 रुपये हैं बाइक के तो। हाँ भाईजान, बाइक के 10 रुपये हैं। आप कहाँ से हो? DMC से हो? हाँ, इधर से हो, बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा है? काम कर रहा हूँ भाई बात तो सुनो तो यार। DMC के कितने हैं? 10 रुपये है ना? अरे बात तो सुन लो। 30 रुपये क्यों ले रहे हो? 30 रुपये क्यों ले रहे हो? पर्ची दिखाओ अच्छा अपनी, पर्ची दिखाओ। 30 रुपये है तो क्यों? पर्ची का पकड़ नहीं लोगे? थोड़ा सेट तो हो जा, पैर लग जाए गाड़ी। पर्ची तो दो। पर्ची का है? आपने बाइक लगाई, पर्ची का है? थोड़ा सेट पे हो पर्ची जाए। तो दो। है ही नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है पर्ची? थोड़ा सेट पे हो भाई जाए। पर्ची क्यों नहीं है? पर्ची के बगैर पार्किंग क्यों ले रहे हो? ले रहे हैं ना हम। क्यों ले रहे हो? ले रहे हैं। और वो भी ज्यादा ले रहे हो। 10 रुपये चार्जेस है यार पैर उठाओ यार, लग जाएगा। बात तो सुन लो। पैर उठाओ। अरे मेरी बात तो एक जगह काम कर क्या रहे करेगा? मारोगे? मतलब बदमाशी कर रहे हो? मुझे काम कर रहे हो फिर तो भाई पैसे ज्यादा क्यों ले रहे हो? ज्यादा क्यों ले रहे हो ये तो बताओ। 30 रुपये क्यों ले रहे हो? 10 रुपये कौन बोल रहे 10 रुपये? 10 रुपये कौन बोल रहे? तुम कैसे बोल सकते हो कि 30 रुपये? चलें जनाब, हम लोग सीधे KMC चार्ज पार्किंग ऑफिस से डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कुंवर अयूब साहब की बात सुनने के बाद और उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके और उनको चैलेंज देने के बाद हम मौजूद हैं इस वक्त तारिक रोड पर। और ये बिल्कुल उनके इल्म में नहीं है, ना किसी और को पता है। हम बिल्कुल रैंडमली यहाँ पर आए हैं। प्रोग्राम के आखिर में एक दफ़ा फिर हम उनके पास जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग ज़रा मालूम कर लेते हैं यहाँ पर लोगों से मोटरसाइकिल के, गाड़ियों के,
कितने जो है वो फीस जो है वो चार्ज की जा रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि आप मोटर बाइक पे आए हैं या गाड़ी पे आए हैं? मैं बाइक पर आया हूँ। तो कितने चार्ज किए हैं आपसे यहाँ पे? 20 रुपये चार्ज किए मैडम। 20 रुपए चार्ज किए हैं। बाइक के मैडम, बाइक के 10 रुपये चार्ज किया मुझसे। अच्छा, बाइक के आपसे 10 रुपए चार्ज किए हैं। और पर्ची कितने की दी है? 25-10 रुपये की दिया। पर्ची भी 10 रुपए की दी है। चलें ज़रा आगे, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर इससे पहले ज़्यादा चार्ज किए जा रहे थे। और अभी अगर यहाँ पर आज हमारी मौजूदगी के बाद अगर ये किए जा रहे हैं वो भी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पर 10 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग। भाई मैं पहले आई थी एक दफ़ा तो यहाँ पर ज़्यादा चार्ज किए जा रहे थे, आज कम किए जा रहे हैं। तो ये सिर्फ ये लोगों वाली गाड़ी देखने का और माइक देखने का नतीजा है या वाकई आप इतना ही कर रहे थे आज सुबह से? नहीं भाई, हम तो हमेशा 10 रुपए ले रहे हैं। बाकी खुशी से कोई हमारी मेहनत देख के कोई 20 दे देता तो वो अगला सी बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप तलब जो है वो 10 रुपए कर रहे हैं। हम 10 लेके ऊपर लेके 20 हम किसी को क्यों खिलाएं? हम अपना ईमान से कमा रहे हैं, हम और ईमान से खाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस लोकेशन से एग्जिट करूं, मैं यहाँ पर केएमसी के कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, मैं आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले अपना पहला प्रोग्राम करने के लिए यहाँ पर आई थी चार्ज पार्किंग के हवाले से। तो उस वक्त जो थी वो यहाँ पर 20 रुपए चार्ज किया जा रहा था। अभी यहाँ पर 10 रुपए चार्ज किया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे आने की इत्तला के बाद हुआ है या ऑलरेडी जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है? मतलब यानी कि जब से यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग्स वगैरह आई हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे मुस्तकिल बुनियाद पे हम जो है यहाँ पे 10 रुपये ही चार्ज करवाते हैं और 30 रुपये जो है वो गाड़ियों को चार्ज करवाते हैं। और जब से एक हमारे डायरेक्टर कंवर अयूब साहब आए हैं, जब से तो हमने यहाँ पर और ज़्यादा सख्ती कर दी है, क्योंकि अयूब साहब ने भी जो है ना यहाँ पर ऑपरेशन भी किया था और कितने लोगों को जो ओवर चार्जिंग पे हमने यहाँ से अरेस्टिंग भी करवाई है। और यहाँ से जो हम पर्चियाँ वगैरह जो वहाँ पे जो गलत पर्चियाँ चलाते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, उनकी ये पर्चियाँ भी हम जो है वो ऑफिस में जमा कराते हैं, उनको नोटशीट भी करवाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे काम करता है और कॉन्ट्रैक्टर को जो लोग चेक करने के लिए, उनके लोगों को चेक करने के लिए हमारे यहाँ पे स्टाफ काम करता है, जो वक्तन फ़ौक्तन यहाँ पर मुख्तलिफ़ पॉइंटों के ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों से जो है वो पर्चियाँ भी चेक करता है और उनके जो यहाँ पे स्टाफ यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनको भी चेक करता है कि वो ओवर चार्जिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अभी मैं लोकेशन पे जा रही हूँ, दूसरी लोकेशन पर, लेकिन लगे हाथ हमें जो यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मैं आपको बता दूं कि ये चूँकि ये है तो केएमसी के अंडर, लेकिन ये ठेके पे ये डॉल्फिन के सामने जो है वो पार्किंग दी गई है। तो जो इसके कॉन्ट्रैक्टर हैं कामरान साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। इत्तफाक से इनसे मेरी मुलाकात हो गई। मैंने कहा मौका गनीमत जानूँ सर, आपसे मालूम करूँ, अच्छा ये क्या प्रोसेस होता है जब आपने ये केएमसी की उन्होंने वर्दियाँ पहनी हुई हैं, टोपियाँ पहनी हुई हैं और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका है, तो ये क्या इसका प्रोसेस क्या होता है इस चार्ज पार्किंग का? चार्ज पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से होता है, हमारी लेबर लगी हुई है यहाँ पे, उनको दिहाड़ी दी जाती है, वो जो भी कलेक्शन करते हैं वो हमें डेली विजिट के हिसाब से रात में हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। बाकी हमारे इंटरप्राइजेज जो है वो कंपनी है, कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया हुआ है ठेके पे, वो बाकी केएमसी चार्ज पार्किंग है। सर मोटर बाइक का कितना है? 10 रुपये चार्ज पार्किंग। और गाड़ी का? 30 रुपये। ठीक है। मैं अभी तकरीबन 6 महीने से पहले मैं आई थी तो यहाँ पर ज़्यादा चार्ज हो रहा था, तो उसके बाद कोई एक्शन हुआ है क्या? एक्शन भी होता रहते हैं और उसके अलावा कोई बीच में अभी काफ़ी लड़के यहाँ खड़े होते हैं तो वो आते जाते रहते हैं। कोई बीच में एक आधा लड़का ऐसा आ जाता है तो हमें पता चलता है या कोई कंप्लेन आती है तो उस पर हम जो है एक्शन लेते हैं, उस बंदे को ही हम हटा देते हैं, फिर उसकी जगह नया बंदा लगाया जाता है। तो कभी कभार मैं अगर आपसे ये मालूम करूं कि अगर फ़र्ज़ करें कि अभी तो मैं आई हूँ यहाँ पर तो 10 रुपये ही चार्ज किया जा रहा है, अगर किसी को कंप्लेन हो तो वो कहाँ पे जाए? कोई शख्स है वो अगर उससे ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं तो क्या करे वो? उसके लिए क्या सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म हो सकता है? हमारे केएमसी के लेटर पे जो हमें कॉन्टैक्ट पे लेटर मिला हुआ है उस पर बाकायदा नंबर दिया गया है ना ऑफिस का, उस पर कंप्लेन करते हैं, वरना हमारे लड़कों के पास हमारे नंबर मौजूद हैं तो वो हमें कॉल कर लेते हैं जिस लड़के की कंप्लेन होती है, या हम खुद भी यहाँ घूमते रहते हैं, एक और भी हैं सुपरवाइज़र मेरे साथ में जो है, तो हम लोग सुबह से शाम तक यहीं होते हैं, लड़कों की चेकिंग वगैरह करते रहते हैं। हमारी तो यही होता है कि कोई इस तरीके से ना करे। बाकी एक आधा बीच में कोई आ भी जाता है तो अगर हमें पता चल जाता है उस पर हम एक्शन लेते हैं। उससे यही है कि एक आधी मरतबा समझाते हैं, नहीं समझते तो फिर उन्हें हटा दिया जाता है, उसकी जगह दूसरा लड़का हम लगा देते हैं। ठीक है, सही है। चलें जनाब, अब ज़रा चलते हैं सदर मार्केट में और ज़रा वहाँ पर आपको दिखाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो हमने गिन के रखे हुए हैं। सदर में क्या होता है, सदर मार्केट में क्या होता है, आप मोबाइल मार्केट में चले जाएं। अब से तकरीबन 2 दिन पहले
मैं ये प्रोग्राम शूट करने से पहले वहां पर देखने के लिए गई अपनी टीम के साथ, अपने कैमरे के साथ, बट मेरा माइक जो था वो मैंने नहीं निकाला था क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ ये देखना था। देखने के लिए मेरा कैमरा, उसकी आंख जो थी वो मुझे चाहिए थी। तो वहां पर एक नौजवान जो कि सब लोगों से चार्ज ले रहा था, चार्ज पार्किंग के नाम पे वो ले रहा था। लोग मेरे पास आ रहे थे, वो कंप्लेन कर रहे थे, ये डीएमसी के अंडर आता है। प्लस उस नौजवान ने जब देखा कि हमने उसकी कुछ वीडियोस वगैरह बनाई हैं जिसमें लोग जो थे वो कुछ उसके साथ बहस कर रहे थे किसी मामले के ऊपर, तो वो लड़का आया है, उसने मेरी गाड़ी के ऊपर आकर बाकायदा तौर पे जो था वो धमकी मेरी टीम को देना शुरू कर दी कि आपने किसकी इजाज़त से ये वीडियो बनाई है। तो बेटा मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, पहले तो मेरी टीम सिर्फ आई थी, मैं सिर्फ फ्रंट पे बैठी हुई थी, मेरा माइक नहीं था, अब मैं अपने माइक के साथ बेटा तुम्हारे पास आ रही हूँ। तो देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो किस किस्म का रंग हमें देखने को मिलता है। हम तो एक रंग देख के आ गए, किस तरीके से धमकाया गया था मेरी टीम को। ज़रा अब जाते हैं अपने इस माइक के साथ और देखते हैं किसमें इतना दम है कि हमें सच्चाई दिखाने से रोक सके। जनाब इस वक्त मैं सदर की मोबाइल मार्केट में आ गई हूँ। आपको सरीना मार्केट वाला वो मेरा 6 महीने पहला वाला शो याद होगा जहाँ पे रिटेलिएशन हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। 2 दिन पहले, चूँकि हम प्रोग्राम जब करते हैं तो हमारे ज़रूरी नहीं है कि उसी वक्त हम प्रोग्राम जो है जिस वक्त आप देख रहे होते हैं, दरअसल उससे पहले हमारे कई दिनों की मेहनत होती है। तो फुटेजेस बनाने के लिए जैसे ही हमें कंप्लेन मिली, हम यहाँ पर आए थे। तो एक नौजवान जो था, जो यहाँ पर ये कलेक्शन कर रहा था, वो बाकायदा आकर मेरी टीम को धमकियां देकर गया था और उसने कहा था कि मेरी नज़र आपकी इस गाड़ी के ऊपर रहेगी। तो हालांकि मैं फ्रंट पे बैठी हुई थी, लेकिन जाहिर है कि मैंने उस वक्त अपना मोबाइल नहीं निकाला था और मेरे कुछ तकाजे होते हैं, हमारे सहाफ़ती तकाजे होते हैं और हमने अपनी जो है ना वो हकाइक दिखाने होते हैं, हमें अपना पावर शो नहीं करना होता। एक्चुअली होता ही है, यकीनन कोई जब गलत काम करता है ना तभी उसको इतनी तकलीफ होती है। और वो लड़का मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, वो बैक साइड पे बैठा हुआ है, मेरा कैमरामैन उसको अभी फोकस करेगा। ये बैक साइड पे बैठा हुआ है और ये वो नौजवान है। और अभी मैं इससे बात भी जाके करूँगी कि आखिर भाई हकाइक दिखाने में तुम्हें इतनी क्या परेशानी है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ अकेले इस शहर के बदमाश हो, या तुम यहाँ पे किसी को भी धौंस और धमकी से जो है अगर किसी को हकाइक दिखाने से रोक सकते हो, तो तुम्हारी गलत फहमी है। ये गलत फहमी अब जरा दूर करके आते हैं हम लोग। ये जो लड़का है, ये जो पीछे हमें देखते के साथ ये भाग रहा है, ये परसों शेर बना हुआ था क्योंकि साइमा कमल जो थी फ्रंट में बैठ के मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना था और उस ऑब्जर्व करने में वो ये समझे कि मैं जो हूँ वो शहर का एक सबसे बड़ा नामी गरामी गुंडा हूँ और यहाँ पर मैं जो चाहे, अगर कोई हकाइक दिखा रहा है, हमारे नकाइस अगर सामने लेकर आ रहा है, तो हम उसको ज़रा धमकी से या उससे जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो लड़का है और अब इसकी हालत ये है कि जैसे ही मैं बाहर अपने माइक के साथ आई हूँ तब से ये लड़का जो है वो मुसलसल भागने की कोशिश कर रहा है और इस वक्त ये देखिए कि वो भाग रहा है। ये डीएमसी के अंडर आता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चार्ज पार्किंग के हवाले से कंप्लेन है वो इस स्पॉट से, और लोगों को परेशान करने के लिए किसी किस्म की कोई कमी छोड़ते नहीं है। और ये वो लोग हैं जिसमें से मैं फिर वही वाली बात कहूँगी, इनमें से भी कोई देख लीजिएगा, कोई एक भी आपको अपने शहर का नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई वो बात यह है कि मैं 2 दिन पहले मैं जब आई थी, मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई थी, हम अपना फुटेज बना रहे थे और तुम्हें कोई किसी ने कुछ कहा भी नहीं था, वो सिर्फ तुम्हें वो फुटेज बनाते हुए काफ़ी परेशानी हो रही थी। तुम्हें क्यों परेशानी हो रही थी अगर हम वीडियो बना रहे थे वहाँ पे? मुझे क्यों परेशानी होगी? नहीं तो फिर तो मेरी टीम को ये क्यों कह रहे थे कि ये किसकी मजाक से आप बना रहे हो? कौन है आप लोग? किसको कहा है मैंने? आपने मेरे कैमरामैन और मेरी टीम को कहा। तुम शुक्र अदा करो उस वक्त मेरे हाथ में ये मेरा जो था ना ये माइक नहीं था, वरना मैं तो तुम्हें उसी वक्त में पकड़ लेता। ये मुझे प्रूफ बता दे कि मैंने इसको कहा है, मैं इसको बता देता हूँ। मैं प्रूफ हूँ सबसे बड़ा। मैं फ्रंट पे बैठी हुई थी, मेरी टीम बैठी हुई थी, मेरा ड्राइवर बैठा हुआ था। मार्केट पे होता हूँ, इस मार्केट तो तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तुम किसी को भी जाके मना करो कि तुम फुटेज बनाओ या ना बनाओ? मैंने किसको मना किया? झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो, तुम्हारी फुटेज बनी हुई है। मैंने किसको मना किया? और तुम वहाँ पे ये कलेक्टिंग, अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम डीएमसी के बंदे हो? नहीं। तुम वहाँ पे कलेक्टिंग क्यों कर रहे थे? किसकी? ये कलेक्टिंग वहाँ पे कर रहा था, इसकी फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ पर वो चल रही हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आए कहाँ से हो तुम?
मैंने क्या किया, मैं आए मार्केट कहाँ का से हो? बंदा हूँ, तुम- क्या जो जिसके पास केप है, जो डीएमसी का हवाले से है आज तुम्हारी हवा क्यों शंट हो गई है, ये मुझे बताओ। उस दिन तुम बड़ा सीना फुला फुला के आ रहे थे कि ये किस तरह बना रही हो आपने, ये वीडियो किस तरह बना रहे हो। आज क्या हो गया? कब आया हूँ मैं, कब आया हूँ आपके सामने, मैंने कब किस सुनो, झूठ नहीं बोलो, झूठ नहीं बोलो। बिला वजह मेरे पे इल्जाम ठोक रही है कि आप आ गए और आपने ये बोला। यही वो बंदा है ना, इसके पास कोई यूनिफॉर्म है ना, ये किसी बाकायदा तौर पे यहाँ पर पार्किंग का कोई बंदा है। और यहाँ क्योंकि कराची है, हर किसी का मनपसंद माल है, नोच नोच के खाओ इस कराची को। कोई बेचारा आम आदमी जो है ना वो रह ना जाए, जिसको कोई नोचे बगैर कोई भी जगह से, किसी जगह से वो निकलने पाए कामयाबी के साथ। ये देखिए यहाँ पर आकर देख लिया आपने, बंदा कौन है? कराची का नहीं है। अच्छा चलो मुझे बताओ कि भैया ये गाड़ी के तुम कितने चार्ज कर रहे हो? 50 रुपये देते, कोई नहीं भी देते, बोलते हम पुलिस अफसर है। ये सरकारी होते तो वो देते नहीं है, जहाँ मंदे होते कोई 50 देते, कोई 30 देते, कोई 100 देते, जितना भी दे देते। हम लोग 50 मांगते बस, जो गाड़ी वाले की मर्जी है, जो जितना दे दे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो तुमने तो खैर डीएमसी की कैप पहनी हुई है, यहाँ पे एक और शलवार कमीज में लड़का तुम्हारे साथ, तुमने देखा होगा यहाँ पे, वो उसने वो ग्रे कलर की शलवार कमीज पहनी हुई है। ये आप ही में से है या कोई दूसरा बंदा है? वो हमारा साथ है, ये साउथ का बड़ा जो ठेकेदार है ना, अजीज बड़ा ठेकेदार है, तो वो तो कह रहा है मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं तो दुकानों पे काम करता हूँ। तो फिर ये छोटी जगह जो होती है ना, ये हम लोग को दे देते पार्किंग चलाने के लिए। अभी हम लोग चला रहे हैं। उस लड़के का झूठ यहाँ से पकड़ा गया है, वो यहीं से वो बिलोंग करता है, और वो जाके वहाँ पर कह रहा है मुझसे नहीं मैं तो यहाँ पे काम ही नहीं करता हूँ। एक उसका झूठ पड़ रहा है। वो खुद पहले था, अभी अब शायद वो पुलिस वाला अभी जब बन रहे बोल तो मुझे एक बात बताओ, धमकियाँ लोगों को किस कैपेसिटी में आके दे रहा होता है? किसको धमकी दी? उसने मेरे सामने धमकियाँ दी हैं, मेरी टीम को धमकियाँ दी हैं कि फुटेज क्यों बना रहे हो। है कौन वो, जरा बताओ तो सही। वो खुद तो मेरे सामने, उसकी तो बिल्कुल हवा शंट हो गई अभी, लेकिन कौन है वो? तो हमें नहीं पता कि वो कौन है कौन नहीं है, आगे हम लोग को भी पता नहीं है। बस यहाँ पे हम लोग सब गाड़ियाँ वगैरह हम लोग लगाते, खुद वो लगवा लेते, हम लोग के साथ होते हैं, इधर गाड़ियाँ वाड़ियाँ लगाते हैं इधर। अच्छा मोटर बाइक के कितने तुम ले रहे हो? गाड़ियों वालों को भी नहीं होना चाहिए, सब दे दे, जब नहीं दे वो तो हमारा नुकसान। तो तुम क्या इसका मतलब है कि जो दे रहा है उससे तुम डबल लोगे? तो डबल सबसे तो नहीं ले रहे हैं ना, कोई जो आ जाते 100 रुपये रोज का आने वाला गाड़ी है, इसका मार्केट से तुमसे वो कह रहे हैं हमेशा मुझसे 100 रुपए लेते हैं। जब इसके पास आप आ जाते ये बोलते भाई के पास नहीं होते, कल ले लेना, परसों ले लेना, हम लोग कोई नहीं, मेरे मतलब ये कि ये उधार चल रहा है, कोई मतलब यानी कमेटी निकल रही है, क्या निकल रहा है? एक तरीके करो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये आ जाते बाद में, अभी इसके पास नहीं होगा चला जाएगा, फिर कभी आएगा 50 दिए 100 रुपये दिए पार्किंग वाले। भाई तुम्हारे पास अगर जवाब नहीं है तो मान लो ना, जवाब नहीं है कोई तसल्ली बख्श तो मान लो, या तो तुम 50 रुपए लो तो सबसे लो, ना लो तो फिर अगर नहीं ले रहे हो तो कोई, अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जो दे रहा है तो मुझसे डबल लो। एक काम करें, पूरे कराची को ठेके पे दे दें आप किसी को। अगर इसी तरीके से आपने कराची की बखियां उड़ानी है तो फिर तरीका भी सही रखो ना, फिर एक ही दफा किसी को ठेके पे दें आप कराची के पूरे शहर को। अब यहाँ पर वो कह रहा है, एक उसके हाथ में रसीद नहीं है, एक उसके ऊपर कोई दर्ज नहीं है कि यहाँ पर जो है वो कितने लिए जा रहे हैं। वो शुतर बे महार की तरह यहाँ पर जिसका दिल चाह रहा है वो इस तरीके से लूटे जा रहा है। रसीद वगैरह है? नहीं रसीद नहीं है मैडम। रसीद के बगैर तुम कैसे ले रहे हो? ऐसे ही ले रहे हैं, आपके सामने जैसे ले रहे हैं। नहीं मतलब कोई रसीद वगैरह कोई नहीं है तो लोगों को कैसे पता चल जाएगा कि वो 10 रुपए है या 30 रुपए है या 50 रुपए है या 100 रुपए है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन नहीं हम लोग जो है ना पार्किंग लेते हैं 20 रुपए, जो जैसे दे उसके देखो, अगर तो मैं आई हूँ, मुझे कैसे पता चल जाएगा कि तुम जो है वो इतनी फीस वसूल कर रहे हो, या जो है डीएमसी ने केएमसी ने कितनी फीस रखी हुई है? उसके लिए एक होता है ना तरीक़ाकार होता है, इसकी एक रसीद होती है। रसीद का है मेरे पे? रसीद नहीं है मैडम, नहीं है रसीद। ठेकेदार कौन है? अजीज लाला। अजीज लाला। तो अजीज लाला को क्या ये पता, लाला साहब को ये नहीं पता था कि रसीद के बगैर जो है वो नहीं ले सकते हैं? रसीद होगी उसके बुनियाद के ऊपर ही आप चार्ज कर सकते हैं। लाला साहब को ये नहीं पता था क्या? ये तो वो हटा सकते हैं, हम तो नहीं। मैं इसी वजह से आपसे तो देखिए मैडम, मैं आपको बताऊँ ना, हम लोग तो दिहाड़ियों वाले हैं, यहाँ पे पूरा दिन हम मेहनत करते हैं ना, हाथ देके हमारे छाले हो गए। मैं लाला की बात कर रही हूँ कि ठेकेदार को सबसे पहले उसको चाहिए था कि आपके हाथ में पहले वो रसीद रखता, जो कि एक कानूनन जायज, जो एक मुख्तस किया हुआ उसका जो चार्ज पार्किंग की फीस है उसके ऊपर वो रसीद बनी हो, वो आपके हाथ में रखता। ना मेरे आने की यहाँ पे कोई जरूरत पड़ती, ना लोगों को मेरे पास कंप्लेन लेके आने की जरूरत पड़ती। मैं आप पे गुस्से नहीं हो रही हूँ या मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप तो खुद एक जाहिर है कि मैं क्यों चाहूंगी कि आप जो 2 पैसे अपने बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं वो रुक जाए। लेकिन ये जो लाला साहब है, लाला साहब से तो मुलाकात करनी पड़ेगी। अच्छा उन्होंने रसीदें तो नहीं दी है, लेकिन ये एक गिरा पड़ा मुझे एक बोर्ड नजर आया और लोगों ने मुझे बताया जरा बोर्ड के पास तो जाइए आप। तो इस पे अनफॉर्चुनेटली उन लोगों की बदकिस्मती से यहाँ पर पूरे के पूरे दर्ज हैं। आप
देख सकते हैं। दिखाएं जरा, ये आपके शहर में आपके कानून की, आपके निजाम की धज्जियां उड़ते हुए खुद देख लें। लोग जो चिल्ला रहे हैं ना कि चार्ज पार्किंग के नाम पे यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएमसी क्या कर रही है, डीएमसी का ये मुंह बोलता सबूत है किस तरीके से यहाँ पर चार्ज पार्किंग के नाम पे लोगों को चूना लगाया जा रहा है। पार्किंग आप कितने रुपए लोगे इससे फीस? सर मैम 10 रुपए। झूठ नहीं बोलो, मैं 30 रुपए के 10 बंदे जो है ना मैं पकड़ के। बुक पड़ी हुई है ना मैम हमारे पास। अच्छा, अभी बुक तो पूछ लो किसी से, अगर हमने ली हो तो। मैं ना पीछे से आ रही हूँ, ठीक है, मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, मैं पीछे से यही पूरी लाइन कवर करती आ रही हूँ। तुम्हारे साथी 30 रुपए ले रहे हैं मोटर बाइक के। मैम वो ले रहे हैं ना, हम तो नहीं ले रहे ना। अच्छा, कितने रुपए दिए तुमने फीस? 30 रुपए 30 रुपए इधर से ही आप झूठ पकड़ा गया। दिया आपने चाचू को। भाई अल्लाह को मानो, खुदा के लिए जो कम से कम गलत काम कर रहे हो, झूठ तो ना बोलो। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम। सर आपने मोटर बाइक खड़ी की है यहाँ पे, कितने चार्ज पार्किंग के पैसे दिए आपने फीस? 30 रुपए अभी ले लेंगे हमसे। 30 रुपए? 30 रुपए लेंगे। सर आपको पता है 10 रुपए वहाँ पे लिखा हुआ है, ये 10 रुपए जो है ना फीस है। आवाम के लिए देखें ना, ये तो हमें देखना चाहिए, हमारे सरबराहान को देखना चाहिए, जिन्होंने इनको ठेके दिए हुए, जिन्होंने इनको वो किया हुआ है, वो लोग इस चीज़ को देखें। ये चार्ज पार्किंग के नाम पे जो रसीद है ना वो 10 रुपए की बनी हुई है, वसूल किया जा रहा है 30 रुपए मोटर बाइक के। अब कहीं तो कराची के बंदों को छोड़ दो, कहीं तो कराची के लोगों को छोड़ दो, खाए बगैर, उनको निगले बगैर, कहीं तो उनको बख्श दो। कितने चार्जेस हैं यार पार्किंग के? पार्किंग के क्या चार्जेस हैं? 10 रुपए हैं बाइक के। तो हाँ भाईजान बाइक के 10 रुपए हैं। आप कहाँ से हो? डीएमसी से हो? हाँ इधर से हो, बात तो सुनो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा काम करना? भाई बात तो सुनो तो यार। डीएमसी के कितने? 10 रुपए है ना? अरे बात तो सुन लो। 30 रुपए क्यों ले रहे हो? 30 रुपए क्यों ले रहे हो? पर्ची दिखाओ अच्छा अपनी, पर्ची दिखाओ। 30 रुपए है तो क्यों? पर्ची के बगैर नहीं दोगे? थोड़ा साइड हो जा, पैर लग जाए गाड़ी। पर्ची तो दो। पर्ची का है? आपने बाइक लगाई, पर्ची का है? थोड़ा साइड पे। पर्ची तो दो। है ही नहीं है। क्यों नहीं है पर्ची? थोड़ा साइड पे हो भाई पर्ची क्यों नहीं है? पर्ची के बगैर पार्किंग क्यों ले रहे हो? ले रहे ना हम। क्यों ले रहे हो? ले रहे और वो भी ज्यादा ले रहे हो। 10 रुपए चार्जेस है यार। पैर उठाओ यार, लग जाएगा। बात तो सुन लो। पैर उठाओ। अरे मेरी बात तो एक जगह काम कर क्या करेगा? मारोगे मतलब बदमाशी कर रहे हो? मुझे काम करे ना, फिर भाई पैसे ज्यादा क्यों ले रहे हो? ज्यादा क्यों ले रहे हो ये तो बताओ। 30 रुपए क्यों ले रहे हो? 10 रुपए कौन बोल रहे 10 रुपए? 10 रुपए कौन बोल रहे? तुम कैसे बोल सकते हो कि 30 रुपए? किसने बोला किसने बोला 10 रुपए? हाँ। हमारे पास यहाँ पे कोई पर्ची नहीं है। मतलब आप पार्किंग जो पे किस तरीके से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? बोल रहे हैं यहाँ पे यही चलता है। यहाँ पे तो यही चलता है। पार्किंग में से उठा के गए, मैंने पैसे दिए, पार्किंग में से गाड़ी उठा के लेके चले गए, बोलते हम जिम्मेदार नहीं है। तो सर इनको फीस देने का मकसद क्या है? और फीस भी वो ज्यादा ले रहे हैं, आपसे दुगनी तिगनी ले रहे हैं। इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक की है। सर हमसे ऊपर तो नहीं होगी ना? असल में जो है कि जो गरीब आदमी है कि मेरे पास बैठता है, मेरे पास पैसे नहीं है, जाने के पैसे नहीं है, छुड़वाने के पैसे नहीं है। चलिए सर, अगर डबल आपसे ले भी रहे हैं तो कम से कम हिफाजत तो करें ना। अगर आपको पैसे भी आप डबल दे रहे हैं फीस के नाम पे, मनमानी उनकी फीस जो है उन्होंने रखी हुई है। 10 रुपए एक मोटर बाइक की जो है ना फीस है, आपसे 30 रुपए वसूल किया जा रहा है, उसके बावजूद चोरी होती है। 50 रुपए 50 रुपए है। सिटी मॉल पे 50 रुपए ले रहे हैं। रात को 8 बजे आके खुद देख लीजिएगा। कम से कम लूटने के लिए बंदे तो अपने ले आओ। अगर इतना ही लूटना है, बंदे तो कम से कम अपने फिर कराची के ले आओ। लूटने के लिए कराची वालों को लेके हमेशा बाहर से लोग लाए जाते हैं। अभी मैं तरस रही हूँ, मेरी आंखें तरस रही हैं कि मैं किसी ऐसे शख्स को यहाँ पे देखूं कि जो कि चार्ज पार्किंग वसूल कर रहा है, डबल वसूल कर रहा है, और वो कोई मुझे कराची का अपना बंदा मिल जाए। हाँ भैया मैं आ गई, आपने बुलाया मैं आ गई। हाँ जी जी ये वाले। हाँ भैया बात ये था, ये नहीं, आपने कहा कि आप अपनी टीम को इधर ही जरा बुला के लेके आइए। आ गई मैं। अब बोलिए। उधर बंदा अकेला काम पे खड़ा हुआ था, लोग बुला रहे उसको, भाई के निकालो। माजरत कर दो, मैं इसका भाई हूँ। माजरत कर दो, क्या हुआ, क्या मसला है? इसने आप मुझे एक बात बताएं कि इसने यहाँ पर मेरे प्रोड्यूसर को रोकने की इसके पास अथॉरिटी क्या है? यार देखो, अगर किसी ने, एक तो मैं यार नहीं हूँ, एक तो मैं यार नहीं हूँ, ठीक है, अगर किसी ने किया तो एक तो मैं यार नहीं हूँ, पहले अपने अल्फाज। ठीक है, ओके, माजरत हम करते। अगर किसी ने किया तो गलती की है, हम गलती मानते। और इधर का पार्किंग है, हमारे पास लेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं। हाँ लेटर है ना। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं लेके चलता हूँ
आपको दुकानदारों के पास। यहाँ से मोटर बाइक के कितने आपने रखे हुई है फीस उसकी, एक मोटर बाइक की 10 रुपए मोटरसाइकिल के पीछे 50 रुपए वसूल कर रहे हो वहाँ पे। मैं यहाँ पे बंदे दिखा चुकी हूँ भाई। वो जो बंदा था ना, वो खड़ा हुआ था, वो कह रहा था कि स्टार सिटी पे आप रिकॉर्डिंग हो रहे हो, वहाँ की भी रिकॉर्डिंग। उसने बोला कि यहाँ पर 30 से 50 रुपए लिए जा रहे हैं। मैं पूरी की पूरी तहकीक करके आई हूँ। 10 रुपए लेते हम। कितने रुपए लिए जाते हैं? 30 रुपए। ये लो। नहीं वो तो वो सारे झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ तुम लोग सही बोल रहे हो। नहीं, ये बाइक वाला तूड़ी है, ये तो ऐसे ये खड़ा हुआ है। नहीं, वो सारे के सारे जो है ना झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ पूरे सत्य की वजह और पूरी ये जो है ना सच की एक तस्वीर, वो आप ही हो सिर्फ। हाँ, कोई आते भाई, मेरे पास पैसे नहीं। एक बंदा दिखा दो, मैं 10 बंदे लेके आया तुम्हारे सामने खड़े करके मैंने दे दिया। अच्छा डीएमसी का मुझे बताओ, वो उसकी कहाँ है रसीद का है? रसीद यहाँ नहीं होते, बाइक हम खड़ा कर देते। हाँ, रसीद यहाँ पर नहीं होती है। रसीद के बगैर मैं चार्ज करूंगा, मैं कितना भी करूंगा, वो हमारी मर्जी। ऐसे नहीं है, 10 रुपए हम लेते हैं, चार्ज करते हैं। वो आपके सामने सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं ना, 30 से 50 रुपए ले रहे, सारे झूठ बोल रहे हैं। पर्चियां नहीं है इनके पास, विदाउट एनी रसीद यहाँ पे चल रहा है गोरख धंधा। और गोरख धंधा भी ऐसा चल रहा है कि बदमाशी के बिना पे चल रहा है। तो फिर हम भी फिर बताते हैं आपको कि वो कह रहे हैं कि मेरे प्रोड्यूसर को यहाँ पर रोका गया, यहाँ पर कि तुम कैसे ये कर रहे हो, जाने नहीं देंगे तुम्हें, टीम को इधर ही लेकर आओ। तो फिर हम आ गए और आने के बाद फिर आपको बताया कि फिर ये माइक निकलने के बाद तो काया ही पलट जाती है। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। नाज ये जो प्लाजा है, मैं इसके सामने मौजूद हूँ। दुकानदार अलग रो रहे हैं बेचारे कि यहाँ पर पार्किंग में हमारी मनमानी फीस देने के बावजूद गाड़ियाँ हमारी चोरी हो रही हैं। भाई ये एक सुन लें जरा, यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, बदमाशी कैसी चल रही है, जरा सुन लें। इन भाई साहब ने अभी मुझे उनके सामने बताया कि हमसे 30 रुपए चार्ज किया गया है। तो अभी मैं वापस आई हूँ तो पता चला कि इनकी गाड़ी वहाँ से निकाल दी गई है कि ले जाओ अपनी गाड़ी, हम तुम्हारी यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं करने देंगे। किसी के बाप की ये जगह है कराची की, कोई पार्किंग किसी के बाप की जगह है कि अगर कोई शख्स अगर अपनी फीस देने के बावजूद अगर वो सच बता दे कि उसने कितनी फीस दी है तो उसकी गाड़ी निकाल के फेंकेंगे। किस मुझे वो अथॉरिटी लेटर मुझे सिर्फ वो दिखा दीजिए। भाई आपकी गाड़ी निकाल दी वहाँ से? जी मेरी उन्होंने गाड़ी निकाल दी। उन्होंने कहा आपने क्यों कहा कि 30 रुपए पार्किंग लेते। मैंने बोला जो हक की बात हो तो कहना पड़ेगा। अब क्या तो गाड़ी का क्या करें, भी बोला गाड़ी निकालो अपने, क्यों बताया आपने। बोला हम यहाँ भत्ता देते हैं, सबको भत्ता देते हैं। वो ये कह रहे हैं भत्ता देते हैं, सबको भत्ता देते हैं ना। मैं आज बताती हूँ, मैं इनको फिर ऐसा एक्सपोज करती हूँ। एक मिनट मेरी बात सुने। वो बंदा जो कह रहा था 30 रुपए मेरी फीस वसूल की है जिस बंदे की, उसकी बाइक क्यों आपने हटा दी वहाँ से? नहीं हम नहीं हटा, उसने खुद बोला मेरा को नहीं खड़ा करना है। चला गया वहाँ पर खड़ा। वो आके ना हमारे पास वो उधर ही खड़ा हुआ है, पार्किंग आगे खड़ा कर रहे हो, देख वहाँ पर खड़ा नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि मुझे निकाल दिया उन्होंने कहा है। अच्छा वो झूठा, पूरा कराची झूठा, सिर्फ सच की तस्वीर तुम लोग। ठीक है ना, हो गया सही। पूरे सच की तस्वीर तुम लोग, ये सारे के सारे झूठे जो आके मुझे बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मुझे सिर्फ इस वजह से उन्होंने कहा हम सबको भत्ता देते हैं, तुमने हमारे ये कहा। हाँ भाई, तुम्हारी यहाँ से गाड़ी निकलवा दी और वो कह रहे हैं कि वो तो आगे जाके खड़ी कर रहा है। नहीं मैं वहाँ खड़ा था, बोला आपने गाड़ी, बोला 30 रुपए भत्ता देते हैं। गाड़ी बोला आप लेके जाओ यहाँ से, गाड़ी निकाल दी इन्होंने वहाँ से। ये गाड़ी लाके मैंने यहाँ खड़ी की अभी। ऐसी बात नहीं है, गाड़ी है भी हमारे। मैं कह रही हूँ ना, आप भी तो सच्चे, आप ही तो सच्चे हैं। गाड़ी खड़ा किया, ये कह रहा कि मैंने गलत बयानी दिया, इसकी वजह तुम लोग गाड़ी को कुछ कर देगा, गाड़ी निकाल करके यहाँ पर लिया। ये गलत बयानी कर रहा है, उससे पहले मिला गलत बयानी कर रहा है, उससे आगे गलत बयानी कर रहा है। सिर्फ मैं कह रही हूँ ना कि सच्चे हो तो सिर्फ आप लोग हो। मुझे सिर्फ आप ये बता दो कि क्या यहाँ पर जो यहाँ पर वसूल की जा रही है 10 रुपए मुख्तस किए गए हैं। मैं डायरेक्टर से बात करके आई हूँ, ठीक है सही है मैंने भाई। 10 रुपए हैं पर ये 20 लेते हैं। ये 20 लेते हैं, आपसे तो फिर भी 20 ले लेते हैं ना, बाकी दूसरे 30 और 50 ले रहे हैं। नहीं हमारी मार्केट से 20 लगता है इनको कि सिर्फ यही सच्चे हैं और यही सच की तस्वीर है। बाकी लोग कराची के झूठे, मक्कार, कज़्ज़ाब, हर तरह के झूठे हैं। ठीक है, नाज प्लाजा डीएमसी के जो भी अहदेदार है ना, अब आ जाए यहाँ पे खुद ही, और यहाँ पे ये किबला सही कर रहे हैं इससे पहले कि मैं दूसरा वाला प्रोग्राम कर दूँ। एक मरतबा फिर हम लोग एज पर कमिटमेंट हम लोग चार्ज पार्किंग केएमसी के ऑफिस में मौजूद, एज यूजुअल, एज पर एक्सपेक्टेशंस, एज पर कमिटमेंट। डायरेक्टर चार्ज पार्किंग कुंवर अयूब साहब मेरे साथ एक दफ़ा फिर से मौजूद। कुंवर साहब, मैं जब कुछ दिन पहले आपसे बात करके गई थी
तो एक चैलेंज आपने मुझे दिया था और एक चैलेंज मैंने आपको दिया था, और आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि मैं जाऊंगी ऐसे तमाम तर स्पॉट्स पर जहां पे चार्ज पार्किंग हो रही है, और मैं आपके इत्तला के बगैर जाऊंगी, और मैं नहीं बताऊंगी आपको कि मैं किस दिन जा रही हूँ, क्या टाइम है, कौन सा जो है वो पॉइंट होगा, मैंने आपको कुछ नहीं बताया। और मैं इतने दिन तक ये मुसलसल अपनी टीम के साथ गर्दिश करती रही पूरे कराची के अंदर। अच्छा, एक तो मैं आपको क्रेडिट दूंगी सबसे पहले, इससे पेशतर के मेरे कोई सख्त सवाल हों, कि नीपा पे आपने कार्रवाई करके टैंकर को, जो वहाँ पे मरकज़ है, वहाँ पे पॉइंट था, उसको आपने पाबंद किया कि वहाँ पर अब सड़क के ऊपर गाड़ी, जो टैंकर है वो खड़े नहीं होंगे। ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है सड़क के ऊपर, और वहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल से वो अलग थे। फिर हम गए थोड़े से दूर नास प्लाजा, वहाँ पर इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब, वहाँ पर भी यही एक तो हल्ला शेरी। तो वो कुंवर साहब पहले तो मुझे बताइए कि क्या ये नास प्लाजा और ये जो इधर मोबाइल मार्केट में ये जो गोरख धंधा चल रहा है, आपके इल्म है ये? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने रैंडमली जाके चेक भी किया और एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट मुझे दे दी। ये अल्लाह ताला का करम है कि मैं आपके गैज़ो गज़ब से बच गया। दूसरी बात यह है कि यकीनन मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि डीएमसीज़ अपने तौर पे चार्ज पार्किंग ले रही हैं और केएमसी की अपनी चार्ज पार्किंग है। इशू ये है कि कराची में कहीं पे भी अगर इस तरह की कोई वाक़यात होते हैं जहां 10 के 50 और 30 के 100 रुपए लिए जा रहे हैं, तो वो सब का सब मेरे सर पे आप लोग मंड देते हैं कि जी ये चार्ज पार्किंग केएमसी जो है ये सब कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज रोड्स पे देख लिया, या जब भी आप गई और आपने रोड्स पे देख लिया कि केएमसी का इन तमाम चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है, हमारी स्पेसिफिक। आपके इल्म पे है कि डीएमसी के अंडर जो है वो ये काम हो रहा है? आपके इल्म में तो होगा ना? देखिए, मुझे तो इल्म है ना कि डीएमसीज और कंट्रोलमेंट बोर्ड्स ये तमाम अपनी अपनी जुरिसडिक्शंस में ये चार्ज पार्किंग रिसीव कर रहे हैं। अब वो 10 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए ले रहे हैं, ज़ाहिर है उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ है नहीं, और उनकी अपनी डोमेन है, वो उसमें रहते हैं, मेरी अपनी डोमेन है, मैं उसमें हूँ। लेकिन जहाँ पे भी गलत चीज़ हो रही है, और आप मिसाल के तौर पे आपने मुझसे कहा कि कुछ जगहों पे कि जी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमने कोशिश की कि आपके कहने के बाद जो है वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स जो हैं ख़त्म हो जाएं और लोगों को जो परेशानियाँ हैं उनसे उनको निजात मिल जाए। लेकिन अब जो मेरी जुरिसडिक्शन होगी, जो मेरा डिस्क्राइब्ड एरिया होगा, मैं उसमें तो काम कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे के डोमेन में मैं नहीं जा सकता। अगर आपको केएमसी के अंडर आपके वो आ रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, तो ये क्या कि उसी शहर, एक ही शहर है, उसी शहर के अंदर वो डीएमसी भी काम कर रही है, जिसका अभी हमने जो है कला कमा जो हमने सिस्टम का होता हुआ देखा है ना अपनी आंखों से, वो अभी वो लोग भी देख चुके हैं, और वो तो लोग बेचारे क्या देखेंगे, वो तो बेचारे भुगत रहे हैं। तो सर ये क्या, ये मिक्स प्लेट बनाई हुई है कि आधे जो हैं वो डीएमसी के पास, आधे उसके पास, आधे उसके पास। वो बेचारा जो एक आम कराची का बंदा है जिनका इस गोरख धंधे से कोई उसका लेना देना नहीं है, वो कहाँ पे जाके सर पटके फिर? देखिए, इसके लिए हमारी बातचीत हुई थी एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब से, और वो बहुत फोकस भी थे इस चीज़ के ऊपर कि इसको बेहतर किया जाए। लेकिन इशू वही है कि जब एक कानून बन जाता है तो उसको दोबारा अमेंडमेंट के लिए असम्बलीज़ में जाना होता है। तो अल्लाह करे कि ये डोमेन जो है सिर्फ केएमसी का रह जाए, और जब एक जगह ये सारी चीज़ें होंगी तो जवाब देना और जवाब लेना दोनों आसान हो जाते हैं। एटलीस्ट आपके इल्म में तो है, चले शुक्र है, हम इस बात पे भी शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन सर बड़ा ज़रूरी हो गया कि कराची को अगर आपने संभालना है, कराची को दोबारा से अपने ट्रैक पे लेके आना है, तो फिर आपको एक ही शेल्टर के, एक ही मतलब उसके या तो आप केएमसी को कर दें या फिर डीएमसी को कर दें। और मेरे ख्याल में केएमसी ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि तमाम जो है वो अगर ये पॉइंट्स जो हैं वो उनके हवाले किए जाए। अब लोगों को पहली बात तो क्या, लोगों को तो क्या, पहले तो हमें पहले देखना पड़ता है कि ये कौन सा डीएमसी के अंडर चल रहा है, कौन सा केएमसी के अंडर चल रहा है। तो अभी आप मुझे बताएंगे एक शख्स, एक ऐसा शख्स हो ना, कोई जिम्मेदार, जैसे कि आपको अगर फर्ज करें कि हमें अगर ये पता हो कि यहाँ पर ये मामला चल रहे हैं, तो हमें पता हो कि डायरेक्ट आपके पास आना है, आप इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर 2-3 जिम्मेदार हो तो ये शहर किस तरीके से, आप मुझे बताएं ना, ट्रैक पे चलेगा? ये 2000 से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है चार्ज पार्किंग का। उससे पहले चार्ज पार्किंग कराची में नहीं ली जाती थी सरकारी सतह पे। तो उस वक्त 2000 में जो है सिर्फ और सिर्फ केएमसी का डोमेन था चार्ज पार्किंग, और उस वक्त साइट्स भी हमारे पास ज़्यादा थी।
उसके बाद 2013 में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए डीएमसीज़ को भी ये इख्तियार दे दिया गया कि वो भी इसकी कलेक्शन कर सकते हैं। तो आने वाले वक्त में अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी आ जाए और जैसे आप फरमा रही हैं उसी तरीके से कुछ अमेंडमेंट्स हो जाएं वहाँ पर। तो चूँकि पहले भी ये डोमेन हमारा था केएमसी का और केएमसी इसको बहुत एहसन तरीके से चला रही थी। मेरा ख्याल है कि अगर दोबारा वो हमारे डोमेन में दे दिया जाए तो केएमसी के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है यहाँ के लोगों में कि उसको ऐसे तरीके से चलाएं भी और कराची के लोगों को जो तकालीफ हैं उनका भी जो है किसी न किसी तरह से उनको सामना ना करना पड़े और वो एक सुकून की ज़िंदगी गुजारें कि जी हम एक डिपार्टमेंट है उसमें शिकायत भी करनी है। अभी इस वक्त कंफ्यूज होते हैं लोग, अक्सर व बेशतर लोग आते हैं मेरे पास तो वो जब एरिया डिस्क्राइब करते हैं तो मैं बताता हूँ कि जी ये एरिया तो मेरे पास है ही नहीं, ये तो डीएमसी का है। तो बिल्कुल वो सूरत हाल है जैसे कि आप अक्सर किसी क्राइम की सूरत में किसी थाने में चले जाएं तो वो कहते हैं जी ये रोड तो मेरा है और दूसरा रोड जो है वो दूसरे थाने को लगता है तो आप वहाँ चले जाएं। तो इस तरह की परेशानी फेस कर रहे हैं लोग, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ एक हल है कि जितने भी चार्ज पार्किंग जो डिपार्टमेंट है उसको सेंट्रलाइज करके केएमसी के डोमेन में इसको देना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी के गलत हो, लेकिन उसमें फिर जवाबदेही भी आसान होती है और मैनेज करना भी आसान हो जाता है। अच्छा, अब ये मैंने जिस तरीके से आपकी तारीफ की, लेकिन सर एक शिकायत आपसे भी है केएमसी की, उसमें से बहुत सी जगहों पे हम जो गए हैं तो वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं था। केएमसी का जो एक वो यूनिफॉर्म होता है, अब अगर यूनिफॉर्म नहीं है ना तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मजाज है फीस लेने का या नहीं? तो यूनिफॉर्म का क्या मसला हो रहा है? असल में इशू ये है कि आपने जो मुझे एरियाज बताए हैं वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है और जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनसे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पे इनको बता दी जाती है कि यूनिफॉर्म के अंदर लोग रिसीव करेंगे जो पैसे हैं वहाँ पर चार्ज पार्किंग के और रिसीट्स भी देंगे। उसके अलावा वहाँ बोर्ड लगने चाहिए। मैं यकीनन बिल्कुल 100% सारी चीज़ें सही नहीं है, इसमें बहुत जगहों पे ये ख़राबियाँ मौजूद हैं कि बोर्ड्स मौजूद नहीं हैं, यूनिफॉर्म में 100% लोग नहीं होते हैं, 40 to 50% होते हैं। मैं इनको नोटिस कर चुका हूँ, मैं आप चाहेंगी तो मैं इस प्रोग्राम के बातचीत के फ़ौरन बाद आपको वो नोटिस भी दिखाता हूँ। तो ये सब चल रहा है, लेकिन जनवरी से ये वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जब ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है जब केएमसी के हाथ में होगा और ये कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होंगे तो ये चीज़ें भी आपको स्ट्रीमलाइन होती नजर आएंगी। जनवरी 2023? जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला मेरा फरवरी 2023 में होगा इस चार्ज पार्किंग के हवाले से। बशर्ते ज़िंदगी और सेहत, आज हमने जो आपको दिखाया, मैं कराची वालों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि कराची वालों, वाकई में आप लोगों के साथ जो कहते हैं ना कि कराची लुट गया, कराची के लोग लुट गए, कराची के लोग बर्बाद हो गए। कराची के लोगों को हर किसी ने, बाहर से आने वाले चाहे हों या कोई भी हो, और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर बाहर से आने वाले लोगों ने जिस तरीके से कराची के लोगों को बर्बाद किया है उसकी एक तस्वीर तो हमने चार्ज पार्किंग के नाम पे आज आपको दिखा दी। डीएमसी के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले वो तमाम तर वो जो देखें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि केएमसी के चलने वाले तमाम तर जो पॉइंट्स होंगे वो भी बड़े सही होंगे, एक दो हमने देखे, वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हमें नज़र आई वो हमने बता दी, कुछ कमियाँ थी जो हमने कुंवर साहब को बताई। उसके ऊपर कहा जा रहा है कि जनवरी 2023 में इंशाल्लाह ताला तमाम चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा हो। जब भी हम कह रहे हैं कि फरवरी में इंशाल्लाह ताला इसका नेक्स्ट प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला करेंगे बशर्ते ज़िंदगी और सेहत। लेकिन इस वक्त जो डीएमसी है वो जाके देख ले ज़िला बस्ती में ख़ास तौर पे कि आपके ये जो मोबाइल मार्केट है, नाज प्लाजा है, वहाँ पे क्या करप्शन खुले आम चल रही है, किस तरीके से चल रही है, आज रंगे हाथों हमने आपको पकड़ के दिखाया है। अल्लाह का वास्ता कराची के लोगों को जिंदा रहने दें, बस इतनी बात कहूँगी। पहले ये मरे हुए को 100 दुर्रे मत मारे, पहले से बेचारे मरे हुए कराची के लोग हैं, हर तरीके से इनके साथ ज्यादती की जा चुकी है। अब खुदा के लिए जहां पे अब आपके इल्म में आ रहा है ना कि ज्यादती कुछ जरूरत से ज्यादा हो रही है, वहां पे तो कम से कम एक्शन ले लें। ये डीएमसी के लिए खास खुसूसी तौर पे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर ये इन दिनों में हम दोबारा भी वहाँ पे गाय बगाए विजिट करते रहेंगे और नहीं अगर वहाँ पे जो है वो सिमत को तय किया जा सका, दुरुस्त सिमत को तय किया जा सका अगर, तो अच्छी बात है कि अगर दुरुस्त सिमत आप तय कर लें, वरना दुरुस्त सिमत अगर तय नहीं हुई तो ये याद रखिएगा कि ये
K21 का और ये शक्ल जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है, ये टीम जो आपको नज़र आ रही है, जो प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये चैनल जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक्सपोज किए बगैर आपको किसी भी सूरत में कोई क्लीन चिट नहीं देगा। बस ये मैं आपको बता रही हूँ। हम विजिट करते रहेंगे। उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के बाद बहुत बेहतरी पैदा होगी और लोगों से हम ये कहेंगे कि जो आज आपने प्रोग्राम देखा है, हमारा नंबर आपके पास है, किसी और का नंबर हो या ना हो, हमारे इस प्रोग्राम का नंबर आपके हाथ में है। अगर आपको चार्ज पार्किंग के हवाले से कोई भी शिकायत है, आप हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम वहाँ पे आपकी भी चीख सुनाने के लिए तमाम हुक्काम बाला को हम लोग मौजूद हैं। फिल वक्त साइमा गवल को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।